हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन पार्ट थर्ड। नॉन एक्वस टाइट्रेशन पार्ट थर्ड, राइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट अफेक्ट कि सॉल्वेंट अफेक्ट क्या होता है। सॉल्वेंट अफेक्ट क्या होता है? तो सॉल्वेंट अफेक्ट हमारे दो टाइप से है। सॉल्वेंट अफेक्ट कितने टाइप के होते हैं आपके? दो टाइप के। वन इज लेवलिंग अफेक्ट एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशिएटिंग अफेक्ट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि लेवलिंग अफेक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग अफेक्ट क्या होता है। ये हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड यूनिट का पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट अफेक्ट के अंदर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारा सॉल्वेंट अफेक्ट का फर्स्ट टाइप है, लेवलिंग अफेक्ट या सॉल्वेंट लेवलिंग। आप लेवलिंग अफेक्ट बोले या फिर सॉल्वेंट लेवलिंग, दोनों बात एक ही है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लेवलिंग अफेक्ट हमारा होता क्या है, किसे बोलेंगे कि वो लेवलिंग कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो हमारा लेवलिंग अफेक्ट है। तो जब हमारे किसी भी सॉल्वेंट का अफेक्ट होता है किसके ऊपर? सॉल्वेंट अफेक्ट ऑन एसिड एंड बेसिस। जब हमारे सॉल्वेंट का अफेक्ट होता है किसके ऊपर? एसिड और बेसिस के ऊपर, उसी को हम लेवलिंग अफेक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, सपोज एग्जांपल इज HCl, HNO3, H2SO4 और HCl4 परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम ये सारे क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम इसके वाटर के अंदर, जब हमारा सॉल्वेंट्स क्या होगा? वाटर मींस एक्वस सॉल्वेंट्स होगा, तब ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। किसमें? जैसे H+ एंड Cl नेगेटिव, H+ NO3 माइनस, यहाँ 2H+ SO4 2 माइनस एंड H+ एंड ClO4 माइनस। तो ये आपका सारे जितने भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे सारे एसिड कैसे एक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। कैसे? क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है। कोई इसका बाई प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है, कोई इसमें बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, यहीं पे अगर हम, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल था, यहीं हम एग्जांपल लेते हैं कोई वीक एसिड। अब वीक एसिड में आप ले लीजिए ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल। ये हमारा क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, आपका सॉल्वेंट कैसा है? वाटर। तो आपको कुछ इस टाइप से एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, प्लस 2H, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ प्रोटॉन, और इसके साथ साथ आपको एक और बाय प्रोडक्ट मिलता है COOH मीन्स ऑक्जेलिक एसिड। आपको वापिस ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड था, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाया। तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या नहीं पाया? कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, तो जब हम, ये तो हमारे एक्वस सॉल्यूशन की बात थी कि अगर हमारे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तब स्ट्रॉन्ग एसिड पे और वीक एसिड पे क्या इफेक्ट आता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, कोई हम अमोनिया लेते हैं जो हमारा
अमोनिया, जो कि हमारा क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, अमोनिया क्या आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जैसे फिर से एग्जांपल आप स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे, HCl, HNO3, H2SO4 एंड HClO4। जब आप इसको अमोनिया के प्रेजेंस में, मींस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, NH3 तो आपको क्या देता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, NH4 प्लस Cl नेगेटिव, NH4 NO3 NH4 प्लस SO4 2 माइनस एंड CL4 माइनस। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो मींस आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में भी ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है और एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही ये एक्ट कर रहा है। तो ये चीजें आपकी क्या होगी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में। वही आप फिर से एग्जांपल लेते हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या है, वीक एसिड, राइट। जब हम इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलेट प्लस आपका NH4 पॉजिटिव। मींस यहां पे आपका कोई एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट नहीं है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, मींस कंप्लीटली ये पूरी तरह से अपना कार्बोक्सिलेट और अमोनियम में ब्रेकडाउन हो जाता है और कोई एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट मींस ऑक्सैलिक एसिड आपका फॉर्मेशन नहीं होता। कोई बाय प्रोडक्ट, यहां पे आपको कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसी इफेक्ट को जो ये हमारे पास इस लेवलिंग, इस इफेक्ट को लेवल करने के लिए जो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, इसी रिएक्शन को, इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं, इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, लेवलिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो ये बात हो गई हमारी लेवलिंग इफेक्ट की। अब लेवलिंग इफेक्ट के अंदर थोड़ी सी और बात है कि अगर आपके पास वीक एसिड है तो उसके लिए किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए, और वीक बेस है तो आपको किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए। अगर आपका वीक एसिड है तो आपको चाहिए सॉल्वेंट किस टाइप का, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। अगर वहीं पे वीक बेस है तो आपको चाहिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये आपको पता ही है प्रोटोफिलिक क्या होता है और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स किस टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये आपका लेवलिंग इफेक्ट के अंदर ये बातें आती हैं कि आपका वीक एसिड वीक बेस कैसे एक्ट करेगा, उसको हम किस सॉल्वेंट्स के अंदर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई हमारी फर्स्ट पॉइंट की कि लेवलिंग इफेक्ट होता क्या है। अब हम बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इफेक्ट, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब क्या होता है, जो भी हमारे पास एसिड्स हैं, जितने भी हमारे पास एसिड या बेस है, वो डिफरेंट डिग्री में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंट डिग्री में आपका डिसोसिएट होगा, टू ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट डिग्री में डिसोसिएट होता है आपका। तो ये आपका कहलाता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और बात करते हैं कि जैसे जितने भी वीक एसिड्स हैं, जैसे ऑल वीक एसिड्स, वो आपका एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। किसके लिए, फॉर एसिड्स। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके बेस हैं क्या है,
ऑल वीक एसिड्स एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर एसिड्स। ठीक है, यहीं पे जितने भी आपके वीक बेस हैं वो एक्ट करता है कैसे, डिफरेंशिएटिंग, एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेस। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब हम इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर रिएक्ट करते हैं देन इट गिव्स HBr H+I। ये सारे आपके कैसे एक्ट करते हैं, ऑल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, वहीं पे अगर हमारा कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उस केस में क्या होगा कि आपका जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो इस टाइप से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपका HI होगा, फिर HBr, फिर HCl। हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किस सॉल्वेंट्स के अंदर, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर। एक्वस सॉल्वेंट के अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है। बट वहीं पर अगर आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज करते हैं तो वहां पे आप डिफरेंशिएट इजिली कर पाएंगे कौन सा आपका लेस एसिडिक है, कौन सा मोर एसिडिक है। तो इस केस में आपका HI मोर एसिडिक, देन उससे कम HBr, देन HCl। ये आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर इजिली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। अब जैसे हमने लेवलिंग इफेक्ट के अंदर चीजें पढ़ी थी कि वीक एसिड्स और वीक बेस के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, वीक एसिड के लिए आपको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, और इसके लिए आपका वीक बेस के लिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो आपके लिए वीक एसिड्स है तो उसके लिए प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और वहीं पे वीक बेस है तो वहां पे आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये आपका यूनिट 2 यहाँ पे यूनिट 2 बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पूरी बात थी सॉल्वेंट्स इफेक्ट के बारे में। सॉल्वेंट इफेक्ट आपके दो टाइप से, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।